हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती है। आज हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। नाउ वैलेंसी समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कोशिश करते हैं कि उनका आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड अप रहे। ये 18th ग्रुप है जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये नोबल गैसेस का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स दे ट्राई टू हैव एन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन और नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नाउ एक एलिमेंट आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेता है, गेन करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ या गेन करता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक एलिमेंट की वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसको वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, दैट मीन्स उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन 8 इलेक्ट्रॉन को आप शेल्स में डिवाइड करना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन के में आएंगे और एल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर कभी भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 8 से माइनस कर दीजिए। तो वैलेंसी इसमें हम कैलकुलेट करने के लिए 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, वैलेंसी आ जाएगी आपकी 2, राइट। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल भरने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट सिलिकॉन। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डालने की कोशिश करें तो 2 इलेक्ट्रॉन के में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एल में आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन एम में आएंगे। ना ये वाला शेल भरा है हमारा, ये वाला शेल भी हमारा भरा है, लेकिन ये वाला शेल हमारा इनकम्प्लीट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप इसको 8 से माइनस कर सकते हैं टू फाइंड इट्स वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आप इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी इसके तीनों शेल्स भर जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। नाउ अलोंग अ पीरियड, जैसे हम देख सकते हैं फ्रॉम व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास ये एटम है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालें तो ये वैल्यू आ जाती है 2 1। मैंने आपको बताया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी है। तो लिथियम की वैलेंसी 1 हुई। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालें तो इसकी वैल्यू 2 2 हो जाती है। 2 इसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी भी 2 ही रहेगी। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3। क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी 3, यानी कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो इसका आउटरमोस्ट शेल फिल्ड अप रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। नाउ 4 या 4 से ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो आप उसे ईजिली 8 से माइनस कर सकते हैं टू फाइंड द वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होगी। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फिल द शेल। इसको 8 बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 है। आप 8 से माइनस कर दीजिए तो आपको इसकी वैलेंसी मिल जाएगी। That means it requires 3 electron to fill its outermost shell. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। आप 8 से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, आपके पास वैलेंसी आ जाएगी। यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल को फिल करने के लिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7। अगर आप इसे 8 से माइनस करते हैं तो वैलेंसी आपकी आती है 1। इसका मतलब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को फिल करने के लिए। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8। 8 - 8 = 0।
दैट मीन्स इसकी वैलेंसी ज़ीरो है, इट डज़ नॉट नीड एनी इलेक्ट्रॉन टू फिल इट्स शेल। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंसी इन अ पीरियड फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अक्सर आपको बताएगा कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। ये फर्स्ट ग्रुप में है, ये सेकंड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ एंड एट्थ ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर आप देखें कि इसका नंबर ऑफ शेल्स कितना है तो वो आपको पीरियड बताएगा। इसमें भी 2 शेल हैं, 2 शेल यानी कि के एंड एल, ओनली 2 शेल्स आर प्रेजेंट। इन सभी में 2 शेल्स हैं, तो ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट हैं, राइट। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 3 शेल्स हैं, के एल एंड एम, तो दिस इज़ थर्ड पीरियड, इसको हम थर्ड पीरियड कहते हैं। और इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप एंड एट्थ ग्रुप। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि एटम कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। और हमें ये भी पता चलता है वो कौन से पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये के एल एम, के में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं ये 4 से कम है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही इसकी वैलेंसी है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2 and 1, आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। तो आप डाउन द ग्रुप देख सकते हैं कि वैलेंसी इज रिमेनिंग द सेम, so down the group valency will remain the same and along the period valency will first increase and then it will decrease. तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।